सीमा रिंद और गुलाम हैदर ने लव मैरिज की थी, जिसके बाद वो यहाँ शिफ्ट हो गए थे। सीमा के रिश्तेदार इसी जगह रहते थे जो बाद में यहाँ से मूव कर गए। गुलाम हैदर के बारे में बताया गया है कि वो यहाँ रिक्शा चलाते थे और 3-3.5 साल पहले ही वो सऊदी अरब चले गए थे, जहाँ वो मजदूरी किया करते थे। गुलाम हैदर ने वहाँ से रकम भेजना शुरू की और सीमा ने यहाँ पर एक छोटा सा घर ले लिया, लेकिन वो उस घर में शिफ्ट नहीं की और यहीं किराए के मकान में रहती रहीं। बिल्कुल मेहनत मजदूरी करके मैं बच्चों को हर चीज़ खिला रहा था। अभी वो प्रोगंडा चला रहे हैं कि हैदर ने मुझे 2019 में तलाक दिया। कोई तलाक नहीं है, ये झूठ बोल रहा है, इसको कोई ब्लैकमेल कर रहा है। मैंने 2023 को अपना ये NIC बनाया ऑनलाइन जरिए के बच्चे ईद के बाद ये बड़ा बकरा ईद हज वाला ये गुजरेगा तो बच्चे इधर आना चाह रहे थे। ऐसे ऐसे इंकिशाफात हुए हैं, ऐसी ऐसी बातें सामने आई हैं, आप सुनेंगे आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगे। सबसे पहली और खतरनाक बात यह है कि उस लड़की ने बयान दिया है कि मैं गंगा नहाऊंगी और हिंदू धर्म को अपना लूंगी। पहले गंगा नहाएंगे, हिंदू धर्म अपनाऊंगी इसके बाद। और उसने अपने बच्चों के नाम भी हिंदुओं के मुताबिक उसने अपने बच्चों के नाम रख दिए हैं। जो नाम उसने बच्चों के रखे हैं जी वो है प्रेमिका, राज, परी और मुन्नी। ये उसने अपने बच्चों के नाम रख दिए हैं। और उसका जो बयान है कि मैं गंगा नहाऊंगी, आप समझिएगा जिस तरह मुसलमान कहते हैं कि हम जब उम्रा परफॉर्म करते हैं और हज करते हैं तो हम कहते हैं हमारे पहले गुनाह जो है वो धुल गए हैं, माफ कर दिए अल्लाह ने। इसी तरह हिंदू ये यकीन रखते हैं कि जो गंगा नहा लेता है उसके पिछले गुनाह माफ हो जाते हैं। आप खुद बताएं, ये औरत गंगा नहा अगर अपने गुनाह माफ करवाना चाहती है पहुंची कैसे इंडिया में? आपको मैं जरा थोड़ी तफसील बताता चलूं। नेपाल का इलाका है पोटा। कोटा से 15,000 रुपए नेपाली देकर इसने टिकट करवाया दिल्ली का और ये दिल्ली पहुंच गया। जरा सुने रास्ते में ये कहती है कि नेपाल पे तो किसी ने मुझसे पूछा नहीं, कोई सिक्योरिटी नहीं थी। और इंडिया में भी दाखिल होते वक्त मुझसे किसी ने कुछ नहीं पूछा। एक ऑफिसर था, वो भी बड़ा अच्छा था, पुलिस ऑफिसर, उसने मुझसे नाम शाम पूछे, मैंने बच्चों के हिंदुओं वाले नाम बताए, पति का नाम सचिन बताया और मैं वहां चली गई। अब ये सवाल है इंडिया की सिक्योरिटी पे, भाई इतना ही आसान है तुम इंडिया में दाखिल हो जाना। कोई भी बंदा आके इंडिया में ऐसे ही दाखिल हो सकता है और बातें इनकी सुने जैसे पता नहीं कितनी बड़ी इनकी सिक्योरिटी है। सिक्योरिटी के इंडिया के ये आलम है। लेकिन अब जब वो आगे खुद ही सामने आ गई और उसने कहा कि मैं पाकिस्तान से आई हूं, तो अब तमाम इंटेलिजेंस एजेंसीज जो है इंडिया की वो इकट्ठी हो गई, आगे इसको थप्पड़ मारे, इसके शोर को भी मारा और अब देखें इन्वेस्टिगेट क्या कर रहे हैं। उसके पास जितने मोबाइल है वो ले लिए, समझ आती है जी आपने मोबाइल लिए, इन्वेस्टिगेट किया, उसकी मेकअप का सामान भी ले लिया, मेरा प्रोडक्ट फेशियल वगैरह वो सब उन्होंने ले लिया। अब वो उसका फेशियल और पाउडर वगैरह है उसको भी इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं कि इसमें तो नहीं पाकिस्तान ने कोई जासूसी भेज दी, डरते वैसे बड़ा है। अच्छा, ये वाकया तो अभी आके जुलाई में हाईलाइट हुआ है, लेकिन ये 10 मई को पाकिस्तान से इसने सफर शुरू कर दिया था। अपने शोहर का, साहब का शोहर जो है गुलाम हैदर, उसका इसने बेचा मकान वगैरह और फिर ये चली गई 10 मई को पाकिस्तान से दुबई, दुबई से नेपाल और नेपाल से फिर इंडिया गई। मैं 10 मई 4 बजे चली थी। 10 मई 4 बजे। आप देखें कि 13 मई को ये इंडिया पहुंच चुकी थी और ये वहां पे छुपी हुई थी, किसी को पता ही नहीं था। ये हुआ यूं कि इसके पति जो अब उधर है नेपाल में, बाय द वे इसने शादी कर ली हुई है। सचिन और सीमा है, दोनों एक बार शादी कर चुके हैं काठमांडू में। नेपाल में मंदिर में जाके इस औरत ने शादी की और अब ये जो जुबान बोल रही है वो भी सुन के आपको पता लग गया होगा कि इतने महीनों में ही पूरी तरह वहां पे रच बस चुकी है। अच्छा, नेपाल में इसने शादी की, वहां पे पहुंच गई, रहने लग गई, बच्चों के साथ रहने लग गई, उस फैमिली में रह रही थी। तो फिर हुआ क्या कि इनको किसी ने मशवरा दिया कि वकील के पास जाओ और अप्लाई करो नेशनलिटी के लिए। वकील ने पुलिस को बुला लिया, तो ये तब बात जाके जुलाई में पकड़ी, वरना पता नहीं कितने साल ये वहीं पर रहती रहती। अच्छा, सबसे अहम सवाल, इंटरव्यूअर ने इससे पूछा कि ये जो बच्चे हैं, इसका बाप, इन बच्चों का जो बाप है, बायोलॉजिकल बाप है, वो तो कह रहा है कि इनको पाकिस्तान भेज दें और दुनिया का कोई भी कानून जो है ना जी वो ये इजाजत नहीं देता कि बाप के इजाजत के बगैर बच्चों का जो है वो मजहब चेंज किया जाए। मैं कहता हूं क्रॉस रिलीजन अगर मैरिज हो भी जाए, जिस तरह मुसलमान और क्रिश्चियन लोगों में शादी हो सकती है, लेकिन जो बाप होता है उसके मजहब के मुताबिक बच्चे होते हैं। ये कहीं पे भी नहीं होता कि माँ के मजहब के मुताबिक बच्चे हो जाएं। और इस औरत ने अभी तक उनको उनके नाम तब्दील किए हैं, अभी तक वो हिंदू हुए नहीं है वो बच्चे, अभी भी हुआ था। दो और बातें बड़ी अजीबोगरीब है जिसमें एक तो वो कह रही है कि मैं अब भी पबजी खेलती हूँ। ये पबजी पता नहीं क्या गेम है कि जिसकी वजह से उसने इश्क भी हो गया।